हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर बैटल जेपीएससी क्लासेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जेपीएससी मेंस में 10 क्वेश्चन हमारा जो है वो ऑप्शनल से पूछा जाता है। मतलब कि उसमें सब्जेक्टिव नहीं लिखना रहता, हमें ऑप्शन दिए जाते हैं और उसमें से एक ऑप्शन में हमें टिक करना रहता है, जैसा कि हमारा प्रीलिम्स में होता है। तो उसके लिए हमें प्रीलिम्स के जैसे तैयारी यहाँ भी रखनी है, बस क्वेश्चन का लेवल हमारा थोड़ा सा अप हो जाएगा। और आजकल क्या होता है कि हम सब्जेक्टिव की तैयारी में इतने बिजी हो जाते हैं कि ऑब्जेक्टिव की हम लोग तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो आज से मैं एक न्यू सीरीज शुरू कर रही हूँ, ज्योग्राफी डेली डोज के नाम से, जिसमें मैं ऑप्शनल के क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगी। मतलब कि ऑप्शन रहेंगे, उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं प्रोवाइड कराऊंगी। तो आप किसी भी चलते फिरते मात्र 10 मिनट का अगर आपके पास टाइम है तो आप उसमें देख सकते हैं, और उसको एक्स्ट्रा टाइम निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप इसे कभी भी देख सकते हैं, या 10 मिनट का ब्रेक लिया है तब देख लीजिए, या खाते वक्त देख लीजिए, या घूमते वक्त देख लीजिए, कभी भी आप इसे देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, The summer and the winter season in the year are caused by, our first option is aphelion and perihelion position of the earth from the sun during the annual revolution. Second option is rotation in the solar insolation. Third option is variation in the solar insolation. And fourth is revolution of the earth on its inclined axis. आप लोगों को 10 सेकंड का टाइम दिया जाता है। अगर आप 10 सेकंड में कर आंसर दे दिए तो ठीक है, नहीं तो उसके बाद मैं अपना आंसर बता दूंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, द समर एंड द विंटर सीजन इन ए ईयर आर कॉज्ड बाय, सो द आंसर इज रिवॉल्यूशन ऑफ द अर्थ ऑन इट्स इंक्लाइंड एक्सिस. Second question is, the magnetic meridian is an imaginary. Our options are the line along the north and south, B is horizontal plane, C is vertical plane, D is point. तो हमारा क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक मेरिडियन क्या है, एक लाइन है, एक प्लेन है, या एक पॉइंट है। सबसे पहले इसमें हमें डिसाइड करना है कि क्या है। तो हेयर द राइट आंसर इज वर्टिकल प्लेन। बहुत लोगों को लगेगा कि लाइन अलोंग द नॉर्थ एंड साउथ यहाँ पे सही ऑप्शन होना चाहिए, बट यहाँ पर सही ऑप्शन है हमारा वर्टिकल प्लेन. आवर थर्ड क्वेश्चन इज, एडवांस्ड सनराइज एंड डिलेड सनसेट फाउंड इन द स्काई आर ड्यू टू द फेनोमेनन ऑफ. फर्स्ट ऑप्शन इज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सेकेंड इज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, थर्ड इज स्कैटरिंग ऑफ सनलाइट, फोर्थ इज total internal reflection of sunlight. So here the right answer is refraction of sunlight. That means कि advanced sunrise and delayed sunset are found in the sky are due to the phenomenon of refraction of sunlight. Next, fourth question is, the circle of illumination divides the earth into two hemispheres known as, first is east and west, second is north and south, third is day and night, fourth is summer and winter. So the right answer is north and south. जो सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन है वो अर्थ को दो हेमिस्फेयर में बांटता है, डेट इज नॉर्थ एंड साउथ. इट्स ऑर्बिट इज द फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द ऑर्बिट ऑफ ए प्लैनेट इज एन एलिप्स देन व्हाट इज द पॉइंट एट विच सन इज लोकेटेड कॉल्ड. अगर हमारा ऑर्बिट जो है इलिप्स के शेप में है तो हमारा सन किस पोजीशन पर लोकेट है.
तो इसका ऑप्शन के बिना ही ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये फोकस पर सन लोकेट होता है, ना कि सेंटर पर सन लोकेट होता है। आवर सोलर सिस्टम इज ए पार्ट ऑफ विच गैलेक्सी? ऑब्वियसली मिल्की वे गैलेक्सी। नेम ऑफ द प्लैनेट दैट हैज मून कॉल्ड गैनीमेड? गैनीमेड किसका मून है? तो फर्स्ट इज जुपिटर, सेकेंड इज वेनस, थर्ड इज मार्स, फोर्थ इज सैटर्न। So our right answer is Jupiter. 8th question. Who discovered Uranus? First is Sir Isaac Newton, B is William Henry, C is William Herschel, D is Copernicus. So यूरेनस को हमारे विलियम हर्सेल ने डिस्कवर किया था। सो देन द राइट आंसर इज विलियम हर्सेल। 9th क्वेश्चन. हाउ मैनी किलोमीटर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय 1 डिग्री लैटिट्यूड? 321 किलोमीटर, 211 किलोमीटर, 111 किलोमीटर और 91 किलोमीटर। इसमें टाइम देने की ज़रूरत नहीं है। राइट आंसर इज 111 किलोमीटर। Between which of the following two planets are asteroids are found? एस्टेरॉइड्स किन दो प्लैनेट के बीच में मिलते हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इजी क्वेश्चन है। तो मार्स एंड जुपिटर के बीच में हमारे एस्टेरॉइड्स फाउंड होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग्स वाज डिस्कवर्ड फर्स्ट इन द क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन? क्रोमोस्फेयर ऑफ द सन में पहला चीज़ कौन सा डिस्कवर होता है? तो नियोन, आर्गन, हीलियम और जेनॉन, इन चारों में से कौन सा चीज़ डिस्कवर होता है सबसे पहले हमारा क्रोमोस्फेयर में? सो द राइट आंसर इज हीलियम। आवर लास्ट क्वेश्चन इज विच प्लैनेट इज नोन एज अर्थ्स ट्विन? A is Mercury, B is Venus, C is Jupiter, D is Saturn. So the right answer is हमारा Venus. मेरे ख्याल से 10 सेकेंड का जो भी टाइम है वो ज़्यादा हो जा रहा है, इसलिए मैं कोशिश करूँगी कि जो टाइम दिया जाए वो 5 सेकेंड का ही दिया जाए, ताकि आप लोगों का भी टाइम बचे और मेरा भी टाइम बचे। तो चलिए मिलते हैं कल के डेली डोज में। थैंक यू।